Hello students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको अपनी लास्ट की वीडियो में वोबल समझाए थे एक साथ. आई होप आप सभी को वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे. और स्टूडेंट्स, हम आपको आज की वीडियो में कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बताएंगे. यानी कि देखिए, जो हमारे नेम ऑफ मंथ्स होते हैं, नेम ऑफ डेज होते हैं, नेम ऑफ नंबर्स होते हैं ना, तो अगर हम डिक्टेशन लिख रहे हैं, कोई हमें डिक्टेशन बोल रहा है, स्पीड में अगर कोई बोल रहा है, तो वहां पर अगर हम इन्हें लिखेंगे, सडनली अगर हमारे सामने कोई आ जाता है, कोई भी मंथ आ जाता है, जैसे कि जनवरी है, फरवरी, अगस्त, कुछ भी आ जाता है, तो हम उसमें काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे इसको कैसे लिखें. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं इसकी एक अलग से वीडियो बनाकर डाल रही हूँ, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है. यहाँ पे मैं आपको इन सभी को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, यानी कि इनके शॉर्ट फॉर्म्स बताऊंगी. ठीक है, इनको डिटेल में हम शॉर्ट हैंड में, अगर हम इनको डिटेल में लिखेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इनके शॉर्ट फॉर्म्स बनाई गई हैं. वो शॉर्ट फॉर्म्स मैं स्टूडेंट्स आज आपको सिखाऊंगी, तो स्टूडेंट्स वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा. तो आगे स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सबसे पहले नेम ऑफ मंथ्स. ठीक, देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने मंथ्स के नेम लिखे हुए हैं. मंथ्स के नेम तो आप सभी जानते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सभी हमारे मंथ्स के नेम होते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको इनको शॉर्ट हैंड में लिख के बताऊंगी कि हम इनको किस तरह से लिखेंगे. ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने 12 के 12 नेम ऑलरेडी लिखे हुए हैं और इनको यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली शॉर्ट हैंड में लिख के बताऊंगी. ठीक है, देखिए जैसे कि हमारा है ये जनवरी. ओके, तो देखिए जनवरी हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे. देखिए ये हो गया हमारा जे और ये एन. ठीक, ये हो गया हमारा जनवरी, ये बनेगा हमारा लाइन से ऊपर. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे ये सभी नेम है, इसका मतलब ये सभी नाउन है, तो यहाँ पे तो हमें जरूरत नहीं है हाइफन लगाने की. बट अगर एग्जाम में आ जाता है तो हम देखिए एग्जाम मतलब कहीं भी हम लिखते हैं तो या हमें कहीं पे लिखा हुआ मिलता है तो वहां पर इसमें हाइफन लगा हुआ ही होगा, तो वहां से आप समझ जाएंगे कि ये एक नाउन है या ये एक नेम है. ठीक है, यहाँ पे मैं सभी में नहीं लगाऊंगी क्योंकि नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सभी ऑलरेडी केवल नाउन ही लिखे हुए हैं. ठीक, नेक्स्ट देखिए फेब्रुअरी. फेब्रुअरी को देखिए शॉर्ट में लिखा जाता है ये एफ और बी. ठीक, ये होती है हमारी फेब्रुअरी की शॉर्ट फॉर्म. ठीक है ना, इसी तरह से देखिए मार्च. मार्च देखिए, मार्च भी हमारा लाइन के ऊपर लिखा जाता है. ठीक, ये हो गया स्टूडेंट्स मार्च. ओके, अप्रैल देखिए अप्रैल, ये है हमारी अप्रैल की शॉर्ट फॉर्म. ठीक, नेक्स्ट देखिए मई. मई हमारा लाइन पे लिखा जाता है. ओके, देखिए अप्रैल भी हमारा लाइन से ऊपर लिखा जाता है, मई हमारा लाइन पे लिखा जाता है. ओके, नेक्स्ट देखिए जून. जून और जनवरी दोनों ही सेम लिखे जाते हैं, बस डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस इतना होता है कि जो हमारा जनवरी होता है वो लाइन से ऊपर लिखा जाता है और जो हमारा जून होता है वो लाइन से नीचे लिखा जाता है. क्लियर, आगे समझ में. नेक्स्ट देखिए जुलाई. देखिए जो हमारा ये जुलाई है, जुलाई भी स्टूडेंट्स हमारा लाइन कट करके बनेगा. ठीक है ना, यानी थर्ड प्लेस पे बनेगा, ये है हमारा जुलाई. नेक्स्ट देखिए अगस्त. ठीक, देखिए ये है हमारा अगस्त. ठीक, नेक्स्ट देखिए सितंबर. सितंबर में देखिए एस के साथ में जो हमारा पी बनता है वो छोटा बनता है, क्योंकि जब हम इसको छोटा बनाते हैं तो ये इसके साथ में या तो टी ऐड होता है या फिर डी ऐड होता है. उसके बाद में जो हम एम बनाएंगे वो हम काफी बड़ा सा बनाएंगे, क्योंकि जो हमारा एम के बाद में बी ई आर जो अर आ जाता है ये हमारा इसी में ज्वाइंट हो जाता है. तो ये होती है स्टूडेंट हमारी सितंबर की शॉर्ट फॉर्म. ओके, नेक्स्ट देखिए अक्टूबर. ठीक, देखिए अक्टूबर हम किस तरह से बनाएंगे. देखिए अक्टूबर में जो हमारा के होता है वो छोटा सा बनता है और इसी के साथ में ये हमारा बी आर लग जाता है, तो ये है स्टूडेंट्स अक्टूबर. ओके, आगे समझ में. अब देखिए नेक्स्ट नवंबर. नवंबर में केवल हमारा देखिए एन और बी बनता है. ठीक, ये होती है हमारी नवंबर की शॉर्ट फॉर्म. इस तरह से आपको कहीं भी लिखा हुआ मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, हमारा नवंबर है. ओके, नेक्स्ट देखिए दिसंबर. दिसंबर में यहाँ पे भी देखिए ई का साउंड आ गया है, तो यानी कि हमारी आउटलाइन कहाँ बनेगी, इसकी लाइन से नीचे, लाइन काट के. ठीक है, तो देखिए हम दिसंबर किस तरह से लिखेंगे, देखिए डी एस और एम बी आर. ठीक है ना, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, दिसंबर. क्लियर. देखिए ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ठीक है ना, आगे समझ में. तो ये आगे हमारे नेम ऑफ मंथ्स की शॉर्ट फॉर्म्स. क्लियर, आगे आपको इतना समझ में. अब आगे देखिए नेम ऑफ डेज. नेम ऑफ डेज यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये होते हैं हमारे नेम ऑफ डेज. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि देखिए नेम ऑफ डेज भी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हुए हैं, इनको भी मैं डायरेक्टली आपको शॉर्ट हैंड में लिख के बताऊंगी, तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरह से इनकी आउटलाइन बना रही हूँ. ओके, देखिए संडे.
संडे में देखिए हमारा एस होता है ना, और ये एन और ये डी, ये हो गया स्टूडेंट हमारा संडे। ठीक है, इसमें भी देखिए आपको अगर कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो हाइफन लगा हुआ मिलेगा, या कहीं लिखेंगे तो हाइफन लगा देंगे, जिससे आपको ये समझने में इजी हो जाए कि ये नाउन है। ओके, अब मैं बाकी सब में नहीं लगाऊंगी क्योंकि सभी हमारे ऑलरेडी ही नाउन है, तो मैं बाकी सब में हाइफन नहीं लगाऊंगी, केवल मैंने आपको पहले में लगा के सिर्फ समझाया है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए मंडे, देखिए मंडे हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए ये हो गया हमारा एम एन और ये डे। ठीक है ना, ये हो गया हमारा मंडे। नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट है ट्यूसडे। देखिए स्टूडेंट जो हमारा ट्यूसडे बनेगा ये लाइन को कट करके बनेगा, यानी थर्ड प्लेस पे बनेगा। ठीक है ना, देखिए ये हमारा हो गया ट्यूसडे। ओके, क्या बना स्टूडेंट हमारा ये ट्यूसडे। थोड़ा ज्यादा इधर हो रहा है, मैं थोड़ा आगे करके बना देती हूँ ना, फिर इसको समझने में वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, देखिए ये हो गया ट्यूसडे। ओके, अब नेक्स्ट देखिए वेडनेसडे। अब देखिए संडे लाइन पे बना, मंडे लाइन पे बना, ट्यूसडे हमारा लाइन कट करके बना है। अब वेडनेसडे जो बनेगा वो हमारा लाइन से ऊपर बनेगा, क्योंकि ए का साउंड आ रहा है, तो जो हमारा उसका वोबल कहाँ लगता है, फर्स्ट प्लेस पे। यहाँ देखिए हम वोबल पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म से है। ठीक है ना, तो देखिए वेडनेसडे हमारा किस तरह से बनेगा, देखिए WNS और ये डे, ये हो गया हमारा वेडनेसडे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए थर्सडे, देखिए ये हो गया हमारा थर्सडे। ओके, क्या हुआ स्टूडेंट, ये थर्सडे। नेक्स्ट देखिए फ्राइडे। अब फ्राई में FR में ऑलरेडी आई आ रहा है, तो वो हमारा फ्राई तो ऊपर बनेगा, है ना, यानी फर्स्ट प्लेस पे इसकी आउटलाइन स्टार्ट होगी। तो देखिए फ्राइडे। ओके, क्या हो गया स्टूडेंट, ये फ्राइडे। नेक्स्ट देखिए सैटरडे। देखिए सैटरडे कैसे बनेगा, देखिए सैटरडे भी जो हमारा बनेगा वो हमारा लाइन से ऊपर बनेगा। ओके, तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा सैटरडे। क्लियर, आगे समझ में। तो ये देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, यहाँ मैंने नेम ऑफ डेज की आउटलाइंस आपको बता दी हैं। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट नेम ऑफ नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी इंग्लिश में लिखे हुए हैं, अब इनको मैं आपको शॉर्ट हैंड में लिख के बताती हूँ। ठीक है, देखिए 1। ठीक है, देखिए 1 कैसे हम लिखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स ये है हमारा 1। ओके, देखिए 2 को तो हम इसी तरह से लिखते हैं। ठीक, ये है हमारा 2। नेक्स्ट देखिए 3 को हम लाइन कट करके लिखते हैं इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा 3। ओके, नेक्स्ट देखिए 4, ये है हमारा 4, सेकेंड प्लेस पे बनता है 4। ठीक, उसके बाद देखिए 5। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया 5। ठीक, यहाँ पे देखिए 1 हमारा फर्स्ट सेकंड प्लेस पे बना लाइन पे, 2 भी हमारा लाइन पे, 3 हमारा लाइन को कट करके बना, 4 हमारा देखिए लाइन पे सेकंड प्लेस पे, 5 क्योंकि F के बाद में हमारा देखिए यहाँ पे आई आ गया, इसलिए हमारा ये देखिए जो फर्स्ट F है वो हमारा लाइन से ऊपर बना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए 6 हमारा बनेगा लाइन पे ही। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया 6। ओके, नेक्स्ट देखिए 7, देखिए ये हो गया हमारा 7। ओके, क्लियर, ये हो गई हमारी 7 की आउटलाइन। अब देखिए 8, देखिए 8 बनता है हमारा, ये देखिए टी को हमने लाइन पे बनाया और इससे पहले देखिए सेकंड प्लेस पे ए लगा दिया हमने, तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा 8। ठीक, नेक्स्ट देखिए 9, आई आ रहा है ना 9, तो हमारी इसकी आउटलाइन कहाँ बनेगी, लाइन के ऊपर। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा 9। ठीक है, इस 9 को समझने के लिए हम यहाँ पे देखिए डिप्थोंग लगा देते हैं। ओके, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा 9। अब आगे देखिए 10, देखिए 10 हम किस तरह से बनाएंगे, ये हो गया हमारा टी और ये एन। ओके, आगे समझ में। तो ये हो गई हमारी 10 की आउटलाइन। ये तो देखिए सिंपली जो हम 1 2 3 4 इजिली पढ़ते हैं ना, सिंपल से, ये है हमारी उनकी आउटलाइन। अब आगे देखिए, आगे है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जिसमें लास्ट में TH लगता है, उनको हम किस तरह से बनाते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट हम ऐसे बनाते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म तो हम आपको बता ही चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए
सेकेंड में देखिए हमारा जो के बनता है वो बहुत छोटा सा बनता है, ठीक है ना, ये इस तरह से सेकेंड, ठीक। एस उसके बाद में के हमारा छोटा सा बनता है क्योंकि उसमें ही हमारा डी ऐड होता है, ये हो गया हमारा सेकेंड। नेक्स्ट देखिए थर्ड, थर्ड स्टूडेंट्स हमारा बनता है, देखिए ये टी देखिए इस तरह से छोटा सा बनता है, ठीक। ये होती है हमारी थर्ड की आउटलाइन, ओके। क्योंकि देखिए टी एच हो गया, ये आर हो गया, और इसी में ही हमारा डी, जब डी या टी किसी हमारे कॉन्सोनेंट में ज्वाइंट होता है तो वो हम छोटा बनाते हैं, उस कॉन्सोनेंट को हम थोड़ा छोटा बनाते हैं, तो ये हो गया हमारा थर्ड। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, ठीक। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए बनाया था फोर इस तरह से, लेकिन जब हम फोर्थ बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए फोर और इसमें ये लग जाएगा हमारा टी एच, यहाँ पे आर हमारा अपवर्ड बनेगा फोर्थ में, ठीक। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, तो देखिए एक एफ ये आ गया फिफ्थ, दूसरा ये आ गया एफ, और फिर बना हमारा टी एच, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा फिफ्थ, ओके, आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ, ठीक। देखिए ये आ गया हमारा सिक्स्थ, ओके। इसमें देखिए हमारा टी एच ये लग गया, ये हो गया हमारा सिक्स्थ, ठीक। नेक्स्ट देखिए सेवेंथ, अब देखिए सेवेंथ कैसे लिखेंगे हम, देखिए सेवेंथ को लिखने के लिए पहले हमने ये देखिए 7 बनाया और इसमें फिर हमने ये टी एच लगा दिया, तो ये हो गया हमारा सेवेंथ। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट एट्थ, एट्थ में देखिए हमने ये 8 बनाया और इसमें हमने नीचे को ये टी एच लगा दिया, ठीक। ये हो गया हमारा एट्थ। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमारा नाइन्थ, नाइन्थ में भी देखिए जैसे हमने अभी आपको नाइन्थ बनाया था ना, ये हो गया हमारा देखिए नाइन्थ, और इसी में हम जब नीचे को लगा देंगे टी एच ये, तो ये हो जाएगा हमारा नाइन्थ, ओके। नेक्स्ट देखिए टेंथ, तो देखिए ये हमने बनाया था 10 और इसी में हमने नीचे टी एच लगा दिया, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारा 10th, ओके। आगे समझ में, देखिए ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ 10th, क्लियर। आगे आपको ये समझ में, तो ये हो गई हमारे स्टूडेंट्स नंबर्स की शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है ना, कि नंबर्स यदि हमें कहीं देता है डिक्टेशन में तो उसको हम इजीली कैसे लिखेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसमें अगर आगे अगर आ जाता है 11th या 12th 13th, तो उनको आप अपने अकॉर्डिंग ही, ठीक है, आराम से नंबर्स में लिख सकते हैं, ठीक। अगर आप शॉर्ट हैंड में लिखेंगे तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए ईजी रहता है कि उसको आप नंबर्स में ही लिख लें, ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब देखिए 100 100th 700 800 हम कैसे लिखेंगे, या 1000 thousands मिलियन बिलियन डॉलर, इनको हम शॉर्ट हैंड में कैसे लिखते हैं, ठीक। तो वो देखिए मैं आपको बताती हूँ, तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको डिफरेंट तरह से बोल देते हैं, ठीक है। इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको कई तरह से बोले जा सकते हैं डिक्टेशन में, तो उन पे विशेष ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। देखिए सबसे पहले है हमारा 100, ठीक। अगर हमें 100 लिखना है तो देखिए हम कैसे लिखेंगे शॉर्ट हैंड में, जब हमें यदि कभी केवल 100 लिखना होगा स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे देखिए इस तरह से ये लिखेंगे 100, ठीक। अगर हमें 100th बोलता है यानी 100 में टी एच लगा देता है, तो हम किस तरह से, देखिए ये हो गया हमारा 100 और इसमें लग गया हमारा टी एच, तो ये हो गया हमारा 100th, क्लियर। अब देखिए जैसे कि आप किसी ने बोला कि 700 लिखना है, तो आप जल्दी जल्दी शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे, 7 करके 00 लगाएंगे या पूरा 7 करके 100 लिखेंगे। आप देखिए इसको इजीली कैसे लिखेंगे, देखिए आपने लिखा ये 7 और इसके नीचे ये n बना दिया, तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट 700, ठीक है। ऐसे देखिए 800th अगर आपको किसी ने बोला तो आप कैसे करेंगे, देखिए ये हो गया आपका 8, ठीक है ना, ये देखिए नीचे 100 और इसके साथ में टी एच लग गया 800th, क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा पाउंड, देखिए हमारा लिखा है 300 पाउंड्स, ठीक है। अब देखिए 300 पाउंड्स हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये तो लिख दिया हमने 3, ठीक, उसके साथ में ये आ गया हमारा 100 और इसी के साथ में ये लग गया हमारा पाउंड्स, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी 300 पाउंड्स की आउटलाइन। यहाँ पे जरूरी नहीं आपको 300 दे, मतलब नंबर कोई भी हो सकता है, 500 पाउंड्स दे दे या 600 पाउंड्स दे दे, तो वो आप केवल नंबर में चेंज करेंगे, 100 पाउंड्स हमारा ऐसे ही लिखा जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है हमारा 1000, ठीक है। तो देखिए 1000 में जो हमारा टी एच होता है, इसको जब हम इस तरह से बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000,
ठीक। अगर हमें कोई बोलता है थाउजेंड्स, ठीक, तो देखिए थाउजेंड्स हम लिखते हैं इस तरह से, ठीक है ना। ये हो गया हमारा थाउजेंड, थाउजेंड में हमने ये एस लगा दिया, तो ये क्या हो गया हमारा थाउजेंड्स। क्लियर। एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं थाउजेंड ऑफ ईयर्स या थाउजेंड ऑफ मंथ्स, इस तरह से काफी सारे एग्जाम्पल्स आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएंगे। तो अगर वहां पे थाउजेंड्स बोला जाएगा तो आपको इस तरह से लिखना है। ओके, ऐसे ही देखिए नेक्स्ट है हमारा ये 5000। तो देखिए अगर हमें किसी ने बोला 5000 तो हम कैसे लिखेंगे, तब हम इसको लिखेंगे 5000। ओके, अब देखिए ऐसे ही 6000 का यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है। तो देखिए हमारा 6 और इसके साथ में ये 1000, कितना इजी हो गया लिखना, 6000। ओके, अब ये लिखा है देखिए 2000 पाउंड्स, ठीक है। तो देखिए हम 2000 पाउंड्स कैसे लिखेंगे, देखिए ये हमने लिखा 2, ठीक है, 2 के साथ में हमारे 1000 पाउंड्स, ठीक। ये हो गई देखिए हमारी 2000 पाउंड्स की आउटलाइन। अगर हमें कोई डिक्टेशन बोलेगा, डिक्टेशन में अगर उसने बोला हमें कि 2000 पाउंड्स लिखना है, तो क्या हम इतना बड़ा लिखते रहेंगे, नहीं, हम इसको शॉर्ट में करके इस तरह से लिख देंगे 2000 पाउंड्स। क्लियर। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट देखिए ये आप देख रहे हैं ये क्या है, इसको आप दो तरह से रीड कर सकते हैं, एक 300,000, ठीक है, दूसरा 3 लाख, ठीक है ना। कुछ लोग इसको 300,000 की नजर से देख रहे हैं और कुछ 3 लाख की नजर से। अब जरूरी नहीं है ना कि हमें कोई डिक्टेशन बोलने वाला कोई एक ही बनता हो, डिफरेंट भी हो सकता है। कोई इसको इसी तरह से किसी ने कोई हमें डिक्टेशन बोल रहा है तो वो हमें 300,000 भी बोल सकता है, कोई दूसरा बोल रहा है तो वो उसको 3 लाख भी बोल सकता है। तो मैं आपको दोनों तरह से बताती हूँ कि आपको ये दोनों तरह से कैसे लिखना है, ठीक है। अगर आपको कोई बोलता है कि 300,000, तब स्टूडेंट आप इसको लिखेंगे इस तरह से, देखिए 300,000, ठीक है। अब यदि आपको किसी ने बोला 3 लाख, तो 3 लाख भी हमारा यही है, डिफरेंट नहीं है, सेम है। तो हम 3 लाख कैसे लिखेंगे, देखिए ये हमारा 3 हो गया और इसी के साथ में ये एल और ये एस, ये हो गया हमारा 3 लाख। क्लियर। केवल कंफ्यूजन के लिए हमें इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है, जिसे कंफ्यूज करना होगा वही बोलेगा इस तरह से, ठीक है। आगे समझ में। ऐसे ही देखिए एक और एग्जाम्पल दे लिया मैंने 1 लाख का, ठीक है। अब हम देख रहे हैं तो ये देखिए 100,000 भी हमें नजर आ रहा है और 1 लाख भी, तो हम इसको भी दोनों तरह से लिख सकते हैं। देखिए अगर हम 1 लाख लिखेंगे तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक, और अगर हम इसको लिखेंगे 100,000 तो हम इसको देखिए 100 और 1000 इस तरह से लिखेंगे। ओके, आगे समझ में। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट है मिलियन। अगर हमें कोई मिलियन बोलेगा तो हम मिलियन में क्या करेंगे, केवल एम बना देंगे, ये हो गई हमारी मिलियन की शॉर्ट फॉर्म, ठीक। अब ये देखिए ये क्या लिखा है, देखिए ये हमारा लिखा है 4 मिलियन, ठीक। अगर आप देख रहे हैं तो ये लिखा है हमारा 4 मिलियन, बट कुछ लोगों को तो ये 40 लाख भी नजर आ रहा होगा, तो बिल्कुल सही है, इसको हम 4 मिलियन भी पढ़ सकते हैं और इसको हम 40 लाख भी पढ़ सकते हैं। तो क्या होता है कि हमें एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए इस तरह से दे दिया गया होता, कोई हमें डिक्टेशन में इसको 40 लाख बोल देगा या कोई हमें इसको 44 मिलियन बोलेगा, ठीक है। तो देखिए अगर हमें कोई बोलता है 4 मिलियन तो हम ये 4 बना के इसके नीचे ये एम बना देंगे, तो ये हो गया हमारा 4 मिलियन, ठीक। अब अगर हमें किसी ने बोला 40 लाख तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम 40 करके और ये लैक्स बना देंगे, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 40 लाख। क्लियर। आगे समझ में। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए ये क्या लिखा है, देखिए ये हमारा लिखा है 200 मिलियन, ठीक, क्या है 200 मिलियन, ठीक। उसके साथ में कुछ बच्चों को ये नजर आ रहा होगा 2000 लाख, ठीक है। तो दोनों ही सही है, जो इसको 200 मिलियन रीड कर रहे हैं वो भी सही है और जो इसको 2000 लाख रीड कर रहे हैं वो भी सही है, ठीक है। तो इसको भी हम दोनों तरह से लिख सकते हैं। अगर हम इसको लिखेंगे देखिए 200 मिलियन तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से 200 मिलियन, ठीक। अब अगर हम इसको लिखेंगे 2000 लाख तो वो देखिए हम इसको लिखेंगे 2000 और लैक्स इस तरह से। ओके, दोनों ही तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अगर हमें हमारा एग्जामिनर बोलता है 200 मिलियन तो हम इस तरह से लिखेंगे, और यदि हमारे एग्जामिनर ने हमको बोला 2000 लाख तो वो हम इस तरह से लिखेंगे। ओके, आगे समझ में। ऐसे ही अब देखिए नेक्स्ट है हमारा बिलियन, ठीक। अगर हमें कोई केवल बिलियन बोलता है तो हम ये केवल बी बना देंगे, ये हो गया हमारा बिलियन, ठीक। अब अगर हमें किसी ने बोला 2 बिलियंस, ठीक है ना,
तो देखिए हम 2 बिलियंस किस तरह से लिखेंगे, हम ये लिखेंगे 2 और बिलियंस, ठीक है ना, ये हो गया हमारा 2 बिलियंस। अब यदि हमें किसी ने बोला 1 बिलियन तो हम 1 लिख के और ये बी बना देंगे, तो ये क्या हो गया हमारा 1 बिलियन। ओके, अगर समझ में। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट है हमारा डॉलर। देखिए अगर हमें कोई डॉलर बोलता है तो डॉलर अगर हम लिखेंगे तो हम ये डी को बनाएंगे लाइन के ऊपर, तो हम इसको रीड करेंगे डॉलर। अब अगर हमें किसी ने बोला $1 तो हमने देखिए ये 1 बनाया और 1 के साथ में ये बना दिया हमने डॉलर, ठीक है, ये हो गया हमारा $1। ऐसे ही अगर हमें कोई बोलता है $2 बिलियन, ठीक है ना, $2 बिलियन, तो हम इसको देखिए किस तरह से लिखेंगे, तब हम इसको लिखेंगे 2 बिलियन डॉलर्स, ठीक है ना, इस तरह से ज्वाइंट करके बिलियन और डॉलर्स को हमने ज्वाइंट कर दिया। आ गया समझ में आपको। मैं आपको देखिए एक बार रीड करके बता देती हूँ। देखिए 100 हमारे इस तरह से लिखा जाता है, 100th ये है, अगर हमें नंबर्स में दे दिए 700 तो ये 800 ये हो गया हमारा। ऐसे देखिए 300 पाउंड्स, 1000 थाउजेंड्स, 5000, 6000, 2000 पाउंड्स, ठीक है ना, 300,000 या 3 lakhs, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं। ऐसे ही 1 लाख और 100,000, ठीक है ना, इसको भी हम दोनों ही तरह से बोल सकते हैं। ऐसे ही मिलियन, 4 मिलियन या 40 lakhs, 200 मिलियन या 2000 lakhs, दोनों ही तरह से हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बिलियन, 2 बिलियंस, 1 बिलियन, डॉलर, $1, 2 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, आगे समझ में। आई होप आप लोगों को ये सभी आउटलाइंस अच्छे से समझ में आ रही होंगी, तो अब आप इनको जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने आपको काफी सारी शॉर्ट फॉर्म सिखाई हैं। आई होप आप लोगों को सभी शॉर्ट फॉर्म्स ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी आउटलाइन अगर आपको समझ में नहीं आई है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।